इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप में इंडिया ने एक सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड में, विच आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, 5-2 से हम हारे थे भाई, मुझे नाम याद हो गए थे, ऐसे लो स्कोरिंग मैच होते थे यार। शेन बॉन्ड का हल्ला वहीं से शुरू हुआ था। शेन बॉन्ड, डेरिल टफी, जैकब ओरम, हाँ, ये मौत के दूसरे नाम थे तीनों। ऑस्ट्रेलियंस आए थे इंडियंस को सिर्फ इंटिमिडेट डराने के लिए, सिर्फ वो देख देख कर जा रहे थे। ये लंबे लंबे एंड्रू साइमंड्स, ये लंबे लंबे मैथ्यू हेडन, वो आए सिर्फ आंखें दिखा दिखा के चले गए, डरा डरा के। यहाँ से खेलते थे यार वो लोग। मैं रेडियो पे सुन, और रेडियो पे सिर्फ कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग इंडिया मार बोल रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया नहीं हो रहा था, पॉइंटिंग कुत्ता बना रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया चल रहा भाई। अगर वो लोग मार रहे थे तब हो रहा था हार्ट ब्रेकिंग इंडिया। मुझे याद है लगान की पूरी टीम मैच देखने आई हुई थी और वो ऐसा करते, आजा बारिश आजा, आजा बारिश आजा, बोलो यार। लगान ने वहां पे फिर बारिश मांगी थी, वहां पे नहीं मिली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। मेरा नाम है दोस्तों शुभम और स्वागत है आपका एक स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है वर्ल्ड कप नॉस्टैल्जिया। जैसा कि आपको पता है कि 2003 से मैंने और इसने देखना शुरू कर दिया था वर्ल्ड कप, तो हर एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपनी वर्ल्ड कप की यादें, हमें क्या याद रह गया है उस वर्ल्ड कप से, और उम्मीद करेंगे कि कमेंट करके आप भी बताएंगे उस वर्ल्ड कप की आपकी क्या यादें हैं। शुरुआत कर रहे हैं सीधे वर्ल्ड कप 2003 से। राजेश कितने साल के थे? यार साल में शायद 11 साल का था उस समय। 11 साल के। हाँ, और वही वो साल था जिस साल मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। मुझे बहुत क्लियरली याद है वो वर्ल्ड कप आया था सेट मैक्स पे, और तब उसमें इस तरह के ग्राफिक्स भी चलते थे कि कोई जीरो पे आउट होता था, चौका मारता था तो ऐसे एक बंदा ऐसे फूंक मारता था, जीरो पे आउट में डक जाता था, डक चलता हुआ जाता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। मैं सचिन जब जीरो पे, मतलब इंडिया का प्लेयर भी जीरो पे आउट होता था, मैं 2 सेकंड के लिए गम भूल जाता था डक को चलता हुआ देख के। मजा आता था उसको, मजा आता था देख के। पहला डक मैंने देखा था शायद आफरीदी जीरो पे आउट हुआ था शायद, मतलब आफरीदी एंड डक्स दे गो हैंड इन हैंड, समटाइम्स डक्स इन हिज माउथ आल्सो, बट यार ठीक है। हाँ, और एक उससे याद है वो भी है कि बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, वो रेडियो कमेंट, वो रेडियो कमेंट बात तक भी चलती रही, लेकिन वो पहली शुरुआत थी मेरी। अरे अभी तक चलिए, अब परसों उसने किसी ने बताया भाई बीएसएनएल बंद हो गया है, उनके चौके अभी तक बीएसएनएल ही प्रायोजित कर रहा था भाई। उन्हें बताया ही नहीं किसी ने। हाँ, बंद हो गया। अब बताया तो उन्होंने फिर वो बदला है हाँ, कि ये जियो चौका। तो भाई साउथ अफ्रीका में वो टूर्नामेंट हुआ था और बहुत खराब शुरुआत हुई थी हमारी। पहले मैच में गंदा धो दिया था हमें ऑस्ट्रेलिया ने, और दिया था उससे हमें डर लगता है कि वापस वर्ल्ड कप हो रहा है, वापस पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से, बट इनफ प्रैक्टिस हमें मिल रही है क्योंकि हम 3 मैच खेल रहे हैं, उसकी बात करेंगे बाद में। खैर, यहाँ पे उस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, 2 ग्रुप्स में टीम्स डिवाइडेड थी। ये 14 टीमों का वर्ल्ड कप था, एक ग्रुप में 7 टीमें, एक ग्रुप में 7 टीमें, और सिर्फ साउथ अफ्रीका इसकी होस्ट नहीं थी। केन्या में भी कुछ मैचेस होने थे, कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में भी होने थे, और जिम्बाब्वे में होने वाले मैचेस ने एक्चुअली डिफाइन किया इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि वहां पे बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं थी। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वहां के तानाशाह थे उस समय। क्या थे? डिक्टेटर थे, जी हाँ बिल्कुल। तो कई टीमों ने बॉयकॉट कर दिया कि हम जिम्बाब्वे खेलने नहीं जाएंगे, उससे उनके पॉइंट्स का नुकसान हुआ, सामने वाली टीम को पूरे पॉइंट मिल गए, और इतना इंटरेस्टिंग मामला हो गया कि केन्या वेंट ऑल द वे टू सेमीफाइनल्स। हाँ भाई, और 2 मैच खेले थे हमने शायद केन्या से। हाँ, एक लीग दादा ने दोनों में शायद सेंचुरी ठोक दी थी। हाँ, मतलब एग्जैक्टली हमें स्टार्ट कर दिया, बट दादा ने अच्छा परफॉर्म किया। एक में तो पक्का सेंचुरी ठोकी थी, दूसरे में भी शायद, हाँ। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो दादा के लिए दोनों मैच बहुत बढ़िया रहे थे। दादा जी हो गया, नो केन्या नो पार्टी। हाँ। ओह, यो केन्या फुल पार्टी। बट यस, लीग मैचेस हमें याद है, सबसे आइकॉनिक मैच जो हमारा हुआ था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट था, डरबन, जो कि अब तो उतनी फास्ट पिच रहने की है, बट उस टाइम पे याद किया जाता था कि भाई फास्टेस्ट पिच, और मतलब इस पे तो बॉल पड़ के इतना हिलती है। और आशीष नेहरा के 6 for 23 आए, और बाद के इंटरव्यूज में उन्होंने बोला कि मैं बस एक टप्पे पे बॉल रख रहा था, बॉल अपने आप अपना काम कर रही थी। और वो ऐसा स्पेल था कि जो मतलब अगर हम याद करते हैं कि एक बहुत ग्रेटेस्ट ओडीआई स्पेल थी। हाँ, हम उसमें देखते हैं कि वहाब रियाज, शेन वॉटसन का स्पेल देखते हैं, मिचेल जॉनसन का स्पेल देखते हैं। हाँ, वो एक ऐसा स्पेल था जिसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था कि 20 विकेट हो तो नेहरा भाई 20 विकेट ले लें। और अब बाद में पता भी चला कि आशीष नेहरा कैसे इंजेक्शन लेके खेले, वो दर्द के इंजेक्शन ले लेकर वो उन्होंने ओवर डाले थे। देखो, उस तरह की पिच दिख जाती है ना, तो बैट्समैन इंजेक्शन लेके भी खेल जाता है, और आरसीबी की पिच दिख जाए पड़ के ऐसे इधर उधर भागे, और अगर बैंगलोर की पिच दिख जाती है तो बैट्समैन इंजेक्शन लेके बीमार हो जाता है। हाँ, मतलब इंजेक्शन लेके खेलने से मना कर देता है, क्या मुझे नहीं खेलना भाई, बीमारी हो जाती है। ये तो है, लेकिन वो मैच बहुत ही शानदार था। मुझे याद है कि वो मैच मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने जब सुबह उसे अखबार में पढ़ा कि भाई बहुत खतरनाक कुछ ऐसा हुआ है, 6 विकेट ले लिया आशीष नेहरा ने, फिर मैंने उसके हाईलाइट्स देखे। तब कहाँ हाईलाइट्स देखते थे? पता नहीं कहाँ देखे थे, शायद सेट मैक्स पे ही देखे थे। हाँ, आते थे हाईलाइट्स, आ जाते थे दिन में 1-2 बार आते थे। तब भाई हाईलाइट्स के भी टाइम स्लॉट होते थे। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जब मर्जी जियो हॉटस्टार पे देख लिया। कि अगर मैच मिस हो गया, सुबह 8 बजे शायद एक हाईलाइट आती थी, आधे घंटे की हाईलाइट होती थी, लेकिन बाकायदा, और फिर शायद एक बार मैच से पहले प्री मैच शो से पहले और कई बार बारिश हो रहा है तो आपको फिर पिछला मैच दिखा देते थे, बट उसका भरोसा नहीं ना कब वो बंद हो जाए।
तो ये था। इंडिया ने धीमी शुरुआत की लेकिन फिर मोमेंटम पकड़ा और इंडिया गई सुपर 6 में। सुपर 6 में वापस ग्रुप डिवाइडेड थे, 3-3 के ग्रुप में आपके 2-2 मैच थे और जो उन ग्रुप्स को टॉप करेंगे वो फिर सेमीफाइनल जाते थे। वहां पे मुझे याद है इंडिया का न्यूजीलैंड से मैच हुआ था और शायद इंडिया वाला जीत गई थी। जीत गए थे हम सुपर भाई आखिरी न्यूजीलैंड से जीत गए आखिरी बार तभी हमने जीते होंगे तभी हराया था न्यूजीलैंड को। या एक बार चेक करना 2003 वर्ल्ड कप नहीं जीत गए थे मेरे को जीत गए थे है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप में इंडिया ने एक सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड में, विच आई वेरी क्लियरली रिमेंबर। गंदा हार गया 5-2 से हम हारे थे भाई, मुझे नाम याद हो गए थे, ऐसे लो स्कोरिंग मैच होते थे यार। शेन बॉन्ड का हल्ला वहीं से शुरू हुआ था। शेन बॉन्ड, डेरिल टफी, जैकब ओरम, हाँ ये मौत के दूसरे नाम थे तीनों। इंडिया जनरली 200 रन भी स्कोर नहीं कर पाती थी और उनका कभी लू विंसेंट सेंचुरी मार रहा है, लो विंसेंट जो भी उसको बोला लो विंसेंट और स्टीफन फ्लेमिंग, उनके ओपनर्स ही मैच फिनिश कर जाते थे। कभी बारी आई, मतलब ब्रैंडन मैकुलम की तो बैटिंग ही नहीं आती थी तब, नाथन एस्टर तक पाते थे भाई। मैक्स नाथन मैकुलम था एक उसमें, नाथन मैकुलम तो बाद में आया था उसका भाई, क्रिस केन्स और ब्रैंडन मैकुलम, नाथन एस्टर। हां नाथन एस्टर, इतना तगड़ा टॉप ऑर्डर उनका, तगड़ी टीम थी यार। न्यूजीलैंड जय टीम थी, जीत क्यों नहीं पाती थी पता नहीं। तो वो टाइम था जब इंडिया न्यूजीलैंड से प्री टूर्नामेंट हार के आई थी, बट यहाँ पे जीत जाती है, सेमीफाइनल खेलती है, जीत जाती है और फिर आता है भैया वो फाइनल। उम्मीद थी क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक टीम लगती थी, मुझे एक पैसे की उम्मीद नहीं। उम्मीद मुझे भी नहीं थी यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम ना बहुत ही बेरहम टीम थी। अब बाद में खुलासे होते हैं कि एक दिन पहले जब जोहानिसबर्ग का वो जो ग्राउंड है जहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा था, इंडिया प्रैक्टिस करने गई थी और ऑस्ट्रेलियंस आए थे इंडियंस को सिर्फ इंटिमिडेट डराने के लिए, सिर्फ वो देख कर जा रहे थे। ये लंबे एंड्रू साइमंड्स, ये लंबे मैथ्यू हेडन, वो आए सिर्फ आंखें दिखा के चले गए, डरा के। यहाँ से खेलते थे यार वो लोग बहुत ज्यादा। और इंडिया तब थी यार प्रॉपर अंडरडॉग थी, हमारा क्रिकेट बोर्ड भी अंडरडॉग था, हमारी क्रिकेट टीम भी अंडरडॉग थी। हम डरे थे यार उस टाइम, पूरा वो हमें धमका के कहीं ना कहीं ये माहौल एक बन गया था। और उसके बाद फिर वो एक गलत डिसीजन कि आप टॉस जीते लेकिन आपने पहले बॉलिंग ले ली। और मुझे क्लियरली याद है कि इतनी पिटाई मैंने पहले कभी होते हुए नहीं देखी थी। मैं लगभग साल भर से तब क्रिकेट देख रहा था, मुझे नहीं पता था 359 भी बनते हैं, मुझे नहीं पता था कोई बैट्समैन 140 बनाता है। मेरे साथ तो ऐसा हो गया थी, मैच चल रहा था, फिर लाइट चली गई, फिर मैं रेडियो पे सुना और रेडियो पे सिर्फ कनेक्टिंग इंडिया मार बोल रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया नहीं हो रहा था, पॉइंटिंग कुत्ता बना रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया चल रहा भाई। अगर वो लोग मार रहे थे तब हो रहा था हार्ट ब्रेकिंग इंडिया। पूरे एक बाउंड्री पे पूरे भारत का दिल। मुझे याद है कि एक कैच शायद दादा को स्लिप में गया था जो कैच नहीं हो पाया था, तो उस पे ऐसे हुआ था कि अपील हुई है, शायद आउट हो गया, शायद गिलक्रिस्ट ही था, हेडन गिलक्रिस्ट थे और डेविड मार्टिन, रिकी पॉन्टिंग, 4 बैट्समैन। और भाई ऐसा कि आउट हो गया, लेकिन वो भी फिर नॉट आउट हो गया था। 359 रन बोर्ड पे लग गए थे, भज्जी की पिटाई हुई, जहीर खान की पिटाई हुई। हमने तब आई थिंक 5 बॉलर भी नहीं खिलाए थे। दिनेश मोंगिया वाज आवर ऑलराउंडर, वो भी एक काफ़ी बाद में क्रिटिसिज्म होता है कि दिनेश मोंगिया को क्यों खिलाया गया। वो मतलब वो थे यार, बैटिंग करते थे तो लगते बॉलर है, बॉलिंग करते थे लगते बैटर है। कहाँ ऑलराउंडर तो थे ही नहीं, मतलब थे, बट इंडिया ने कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट किया। वो वर्ल्ड कप इसलिए भी याद रखा जाएगा कि वीवीएस लक्ष्मण, डिस्पाइट द ग्रेट रेड बॉल क्रिकेटर ही इज, उनको वाइट बॉल में कभी उनका ड्यू मिला नहीं। और वो दादा से काफ़ी खफा रहे कि दादा ने उनको वर्ल्ड कप खिलाया नहीं, बिकॉज उसके बाद उन्हें कभी दोबारा वर्ल्ड कप खेलने का चांस मिला नहीं। दैट वाज हिज बेस्ट चांस। आई थिंक ही वाज देयर इन द स्क्वाड, बट 11 में तो वो नहीं जगह बना पाए अपनी। हम संजय बांगड़ को खिलाया, दिनेश मोंगिया को खिलाया, पार्थिव पटेल तक खेले। पार्थिव पटेल मतलब ही वाज देयर इन द स्क्वाड, एक आध मैच भी शायद हल्की टीम के अगेंस्ट में खेले। मुझे तो ध्यान है कि वो जब उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां खेला था, लेकिन इस टीम में शामिल थे, 15 के स्क्वाड में वो थे। तो 359 जब इंडिया चेस करने आती है, किसी भारतवासी को उम्मीद नहीं है। सचिन तेंदुलकर आते ही चौका लगाते हैं, हर्षोल्लास की लहर उठती है, मैकग्राथ की गेंद पे कैच देते हैं, आउट हो जाते हैं। और जो शांति हुई थी भाई। और उसके बाद ब्रेटली एक विकेट लेता है जिसपे वो ये वाला सेलिब्रेशन करता है, खत्म हो गया था, जिसको पूरे भारत ने अडॉप्ट किया। भारत के तमाम युवा लड़के ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे, लेकिन तभी उन्हें याद आता था कि ये तो ब्रेटली हमारे अगेंस्ट ही हमें ही मारा था यार उसने। सहवाग एक एंड पे उम्मीदें बना के रखते हैं, 82 रन की पारी वो खेलते हैं, लेकिन वो हो जाता है रन आउट। और एक टाइम पे ना ऐसी भी इक्वेशन बनी थी कि शायद बारिश आ जाए और डकवर्थ लुईस पे हम आगे चल रहे हो। ये वो जो हिंदी मतलब इंडियन कमेंटेटर्स होप अगेंस्ट द होप देते रहते हैं ना कि ऑडियंस बंदी रहे, मैच छोड़ के ना जाए, अगर बारिश आ जाए शायद हम डकवर्थ लुईस पे आगे चल रहे हो। सहवाग शायद वो इंटेंशन ले, सहवाग को घंटा नहीं पता था यार ये सब। सहवाग को तो एक ही गेम खेलना आता था, वो खेल रहा था। मुझे याद है उन्हें नहीं मिलता है। मुझे याद है लगान की पूरी टीम मैच देखने आई हुई थी और वो ऐसा करते आजा बारिश आजा, आजा बारिश आजा, बोलो यार। लगान ने वहां पे फिर बारिश मांगी थी, वहां पे नहीं मिली। उनकी तब नहीं सुनी थी यार, अब कैसे नहीं रहेगी। उनको पता है कि मैच जीत के ही कुछ हो सकता है। सहवाग एक आखिरी उम्मीद थे और उनके आउट होते ही क्लियर हो गया था कि भाई बहुत गंदा हारने वाले, बहुत गंदा आने वाले। बट उस एक फाइनल ने
क्रिकेट को कहीं ना कहीं बहुत और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था वापस से यंगर जनरेशन में। सचिन को आई रिमेंबर क्लियरली गोल्डन बैट मिला था, गोल्डन बैट मिला और गोल्डन बॉल मिली थी चमिंडावास में। तो ये भी एक तरह की मॉरल विक्ट्री थी कि दोनों खिताब अपने एशिया में आए। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी ले गया तो ले गया, क्या हुआ, छोटे छोटे वो दिल को दिलासे जो होते हैं वो ये मिले थे। और हम दोनों तो उसके बाद से मतलब क्रिकेट के तगड़े फैन हो गए थे। ये टीम फाइनल में ना पहुंचती तो शायद नहीं पहुंचा। हाँ मतलब अगर हम क्रिकेट को उस स्तर पे ना देखते, उस स्तर पे ना उस स्तर से एंजॉय ना करते, हाँ। तो शायद हम इतने बड़े फॉलोवर ना बनते आगे चल के। और उस वर्ल्ड कप की खासियत ये थी कि उस वर्ल्ड कप के बाद जो हमने क्रिकेट को चेंज किया है एज एन इंडियन क्रिकेट टीम, वो एक अलग चैप्टर हो गया। 2003 से पहले अलग चैप्टर, 1983 से पहले एक अलग चैप्टर, उसके बाद 2003, और 2003 के बाद जो आज हम देख रहे हैं वो उसके बाद। आपकी इस वर्ल्ड कप की क्या याद है, आपको क्या याद आता है, आपने देखा है, हाइलाइट्स में देखा है, कैसे देखा है, वो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और जीएन ऑस्ट्रेलिया को खुश हो। इट वाज अ गुड वर्ल्ड कप। मे बी जब हम नेक्स्ट एपिसोड में 2007 वर्ल्ड कप की बातें करेंगे तो इतनी अच्छी यादें हमारे पास नहीं होगी, नहीं हमारे पास। आंखें नम होंगी हमारी। 2-3 मैच में बाहर हो गए थे हम, सोचने क्या बातें करेंगे। तो अपनी यादें शेयर करें हमारे साथ कमेंट्स में, और लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स करके आप भी अपनी यादें साझा करें। मेल आईडी हम यहाँ दे ही रहे हैं, अपने मेल लिखते रहें। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर करके जाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।